नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और इस क्लास का आपका बेसब्री से इंतजार भी था। 12-13 दिन हो गए इस क्लास में लाइव हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे और खैर क्लास तो आता ही रहा आपका बीच बीच में। कुछ कारण थे जिसके वजह से हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब यह सेशन कंटिन्यू रहेगा। फिर अगर बीच में गैप होता है तो फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको 9 बजे ज़रूर एक सेशन छोटा ही हो ज़रूर दिया जाता था। तो आगामी भी दिया जाएगा। इसमें आप सभी के डाउट भी लिए जाएंगे बच्चों, जो आपके कमेंट हैं उसको हमने लिया हुआ है। अभी आपके जवाब भी दिए जाएंगे उसके। लेकिन इससे पहले फटाफट आप शेयर कर दें, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जिनको नहीं पता हो कि सर आ चुके हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सभी प्रशिक्षु से कि शेयर करके एक बार उनको आगाह कर दें कि भाई सर आ चुके हैं लाइव। आप लोग जुड़ जाइए, आप सभी के कमेंट दिए जाएंगे, बस आप लोग लास्ट तक रहिएगा। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें जो बच्चों की संख्या है कम से कम आज 150-200 ले जाइए, जिससे कि अच्छा लगे। प्रशिक्षु सारी बातें करेंगे आपके रिजल्ट से रिलेटेड, आप में जो चीज़ें थंबनेल पे हैं उसकी बात तो करेंगे ही करेंगे, और अनेक भी बात करेंगे जो आपके लायक है, यानी दिन भर के जितने खबर हैं सबके विषय पर चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ा साथियों आपका न्यूज आया हुआ है कि आपकी जो डीएलएड की कॉपियाँ हैं वो इस बार कैमरे की नज़र में चेक होंगी। कैमरा लगाकर चेक किया जाएगा। इससे क्या क्या अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे सचिव सर भी यह चीज़ समझ चुके हैं कि वैसे प्रशिक्षु पास हो जाते हैं जो लायक नहीं होते हैं, है ना। तो कॉपी है, अगर बाय द वे कोई प्राचार्य गलती भी करते हैं तो वह कैमरे के नज़र में रहेंगे। और खैर कैमरा तो लगा था, यूपी टेट के पेपर वाले भी दिन पेपर निरस्त हो गया था। खैर अब देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्टता बढ़ती जाएगी और जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा कॉपी चेकिंग अच्छा, वह प्रशिक्षु ज़्यादातर पास होंगे जो सच में मेहनत किए हैं। खैर इस पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कापियाँ चेक का होने का आदेश 7 जून को दिया गया था, 7 जून से 25 जून तक, लेकिन उसमें एक संशोधन और किया गया है, 27 जून तक कर दिया गया है। और पूरी सिद्धता के साथ, मतलब कि पूरा जो इनका गोपनीयता है उसके साथ 27 जून तक, गोपनीयता के कारण ही तो कैमरा लगाया गया है, यह भी तो बात है सत्य भाई। तो यानी कि जो आपकी कॉपी है 27 जून तक चेक होने की पूरी, मतलब इस सबको सारे डाइट के प्राचार्य को बोल दिया गया है हमारे पीएनपी द्वारा कि भाई आप सारे बच्चों की कॉपियां जो है सारे सेमेस्टर की। अब यहाँ पर कुछ प्रशिक्षुओं का डाउट यह भी रहेगा कि सर क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी, मतलब इस फर्स्ट और थर्ड तो पूरा था सेशन फुल, मतलब सारे सब्जेक्ट के एग्जाम लिए गए, और जो बच्चे बैक वाले थे उनके लिए भी, मतलब सारे सब्जेक्ट के सारे सेमेस्टर के जो कॉपियां हैं सबको एक साथ ही चेक करने के आदेश दिए गए हैं। और 25 जून था, अभी उसको बढ़ाकर 27 जून कर दिया गया है, यानी 27 जून तक, अधिकतम 27 जून तक आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। यह तो रहा सचिव सर के मुताबिक, लेकिन सचिव सर हमेशा इस बात को में यहाँ पे झूठा साबित हो जाते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, झूठा क्या, वो कुछ डाइट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कभी काल के बहुत जल्दी कापी चेक कर देते हैं, कभी काल के बहुत देर में कापियाँ चेकिंग होती है, प्रोसेस डिले हो जाता है। तो ऐसे में वह डाइट की वजह से पूरे कापी पर असर पड़ जाता है, पूरे रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। तो यानी कि जो आपका, अगर मान लें हम 30, मतलब कि लास्ट जून तक बच्चों, लास्ट जून तक आपकी कापियाँ चेक हो जाएंगी। अगर लास्ट जून तक कापियाँ चेक होती हैं, अगर मान लीजिए ना भी लास्ट जून तक, मान सकते हैं हम एक हफ्ते, जुलाई का पहला वीक, जुलाई का अगर हद्दी हद्दा बहुत लेट किया इन्होंने तो जुलाई का पहला वीक कापी चेक होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जुलाई का पहला वीक में आपका कापी चेक होकर आपके सामने आ जाएगा। और बच्चों जो आपका रिजल्ट है फाइनली 2-3 दिन लगते हैं मीटरिंग में, 1-2 दिन मिलाने में लगते हैं। जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उसके एक दिन पहले ही मीटरिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन चेकिंग प्रोसेस चलता रहता है, इस वजह से आप नहीं चेक कर पाते हो सही समय पर अपना, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन नहीं चेक कर पाते हैं। तो उसमें चेकिंग चलता रहता है, प्रोसेस पूरा 1-2 बार चेक होता है, लास्ट मोहर लगता है सचिव सर का, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट शो होने लगता है। तो ऐसे में एक दिन डिले हो सकता है, यानी 15 जुलाई तक आपकी कापियाँ आपके सामने आ जाएंगी, जिस प्रकार से इसमें तेजी दिखाया जा रहा है। यानी 15 जुलाई अगर हम बोलें तो आपकी कापियाँ आ जाएंगी आपके सामने। 15 जुलाई ना तो 20 जुलाई तक आपकी कापी चेक होकर बच्चा रिजल्ट आपके सामने आएगा, यानी कि 3 महीने तो लेना ही है। 11 को एग्जाम खत्म हुआ, 3 महीने जोड़ लीजिए, लगभग 2.5-3 महीने लग जाते हैं हद्दी हद्दा। कम समय भी लगाना चाहिए इनको, क्योंकि एग्जाम लेते हैं 3 दिन में और रिजल्ट चेक करते हैं 3 महीने में। भाई इन्हीं के लिए तो अच्छा है, आराम से कापी चेक कर रहे हैं। आराम उन्हें क्यों दिया जा रहा है जो सरकारी, मतलब जो सरकार के पैसे उठा रहे हैं, जो सरकार के नौकर हैं, हमारे नौकर हैं। आराम तो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए ना, कि कम से कम 1-2 दिन गैप दे दें उन्हें एग्जाम में, या नहीं कम से कम
आधे घंटे का जो पेपर है, आधे घंटे का गैप भी नहीं कायदे से नहीं मिल पाया था इस बार, उसमें बाहर भी नहीं आ पाए थे बच्चे। लेकिन खैर ठीक है, अगर आप जल्दी बच्चों से चाहते हो तो उतनी जल्दी आप कॉपी का रिजल्ट भी दो, जिससे कि हम आगामी सेमेस्टर के भी रिजल्ट, मतलब आगामी जो सेमेस्टर हम लोग का वो भी जल्दी हो सके। खैर बच्चों, आपके लिए खुशखबरी भी यहाँ पर है। अगर पहले डीएलएड की कॉपी कैमरा के आड़े में, मतलब कैमरा के सामने चेक होने का साफ साफ यहाँ पर मतलब यह है साथी कि जो ऐसे प्रशिक्षु होते थे थोड़े से सोर्स पानी वाले भाई, विधायक के बच्चे है ना, प्राचार्य के बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे जो थोड़े से होते हैं सोर्स पानी लगाने वाले, इधर उधर थोड़े से छटकने पटकने वाले, पैसा ले लो काम करा दो, इस सब बच्चे, समझ रहे हो ना। तो उनके लिए यहाँ पर वाट लग चुकी है उनकी, जिन्होंने पैसे वैसे देकर डील उल कर लिए हैं ब्रोकर्स को, तो भाई उनके सामने बस रोना ही रह जाएगा। खैर जो बच्चे पैसे रखे थे कॉपी में, वह में भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि पास हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं है कि जो बच्चे नहीं रखे नहीं पास होंगे। इस बार कापियाँ बहुत अच्छे तरीके से चेक होंगी बच्चों। पास तो वो प्रशिक्षु जरूर होगा जो मेहनत किया है, जो अभी बताते हैं उसके ऊपर आपके कमेंट लेंगे, ठीक है। तो कैमरे के सामने चेक होने का मतलब है बच्चों कि आपकी कापियों में बिल्कुल पार्शियलिटी बरती जाएगी, या नहीं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, यह समझ लीजिए। पार्शियलिटी नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी, बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं यहाँ पर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और आप बिल्कुल पास हो सकते हैं अगर बहुत अच्छे नंबर से किए हैं। बहुत सारे प्रशिक्षुओं का नाम होता है कि सर हमने अच्छे से कर आए हैं, सर हमारी राइटिंग भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी हमें बैक मिला सर। तो कमी बच्चा आप में ही कहीं ना कहीं है। हम मान सकते हैं ऐसे प्रशिक्षु जो यूपी टेट में क्लियर कर लिए, फिर उसके बाद मैथ में डीएलएड में बैक लग गया, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि नाकामयाबी या फिर लापरवाही है आयोग की, पीएनपी का क्या कार्य, मतलब जितने प्राचार्य हैं उनकी लापरवाही है, कापियाँ सही से नहीं चेक करते हैं। हम मान सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो बच्चा यूपी टेट में 30 में 30 ला रहा है, सी टेट में अच्छे खासे नंबर उठा रहा है, लेकिन डीएलएड ही एक ऐसा पहाड़ उसके सामने जो वह क्लियर नहीं कर पा रहा है। आखिर कमी तो अब यहाँ पर बच्चों में नहीं रह गई। अगर कभी सचिव सर ये भी पूछते हैं भाई कि 8 के क्लास का मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सेकंड ईयर में 3 बार बैक लगा लिए, तो आप तो ये बोल सकते हो ना कि सर हमने 2 बार यूपी टेट क्लियर कर लिया, आपका डीएलएड किस खेत का मूली है जो नहीं उपर पा रहा है। हम उपारने के भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा उपार भी रहे हैं, लेकिन आप लोग काफी सही से चेक करो तब ना उपरे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहा, हम तो सुनकर इसे बहुत अच्छे, मतलब कि अच्छा लगा। इस बार सारे जहाँ पे कापियाँ चेकिंग होगी वहाँ पे कैमरे थे कि नहीं थे पहले, लेकिन इस बार कैमरे अच्छे से लगाए जाएंगे, उसकी चेकिंग हमारे पीएनपी द्वारा कराया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों, आप लोग लास्ट तक रुके रहेंगे, बस हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ हमेशा देते हैं बच्चों अपने कमेंट सुनने के लिए। यह नहीं कि आपने नहीं किया है कमेंट तो आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि उससे भी तो आपको फायदा मिलेगा। देखिएगा कौन से प्रशिक्षु क्या पूछे, हो सकता है आपके लायक ही हो। शिक्षक भर्ती ड्रामा बच्चों, इसको ड्रामा ही बोलिए। पहले हमारे सचिव जी, मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ और कहते हैं, फिर उसके बाद बाजी पलटती है, वो कुछ और कहते हैं। आंकड़े जुटाते हैं, 26 संबंध 1 का आता है, आरटीई एक्ट 2009 के हिसाब से 30 संबंध 1 रहना चाहिए जूनियर में, प्राइमरी में, और 35 संबंध 1 रहना चाहिए शिक्षक और छात्र का अनुपात जूनियर में। तो वह सारी चीज़ें वो तो दिखाए, यहाँ पर यह भी दिखाया शिक्षा मित्र भाई बहन को जोड़कर कि भाई हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, यानी 26 संबंध 1 है। विधान परिषद की बात है भाई, कुछ दिन पहले की बात है, आपने नोटिस भी देखा होगा। उसके बाद क्या ड्रामा होता है, यह हर एक जिले में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जांच बैठाते हैं। अभी आज का नोटिस है जौनपुर का, भी बताते हैं हम, सुनिएगा, दिल गदगद हो जाएगा साथी, कि जांच बैठाते हैं। उसी जांच में सबसे पहले आज का एक आर्टिकल आया था जौनपुर में, जैसे 17,000 सीटें खाली हैं। अब 17,000 सीटें खाली हैं, आप समझ सकते हैं साथी। 17,000 का मतलब, यह अगर एक जिले की बात किया गया 17,000, उसमें भी शायद ये गलत छाप दिए हैं, आप देखेंगे तो उसको नीचे पढ़ेंगे जब आर्टिकल को, तो लगभग 3,500 या नहीं, लगभग 4,000 4,500 के आसपास में, 5,000 के आसपास में आपके प्राथमिक में शिक्षकों की संख्या खाली है, यानी कि जितनी रहनी चाहिए अनुपात उतनी नहीं है। 30 संबंध 1 का अनुपात नहीं फुलफिल हो पा रहा था वहाँ पे, और प्लस जो जूनियर में है वहाँ पे भी 500 से 600 शिक्षकों की संख्या खाली है, सीटें खाली हैं। तो अब आप समझ लीजिए किस प्रकार से ये आंकड़े जुटाते हैं। हमको लगता है कि अपने आसपास के ही जो प्राइमरी विद्यालय रहते होंगे, हमारे शिक्षा मंत्री जी जो श्री संदीप सिंह जी हैं, उनके आसपास जितने विद्यालय रहते होंगे, हमारे बाबा यानी बुलडोजर बाबा के कहने से जुटा लेते होंगे आंकड़े, लाकर प्रस्तुत कर देते होंगे भाई ज़्यादा
पेट्रोल का दाम भी तो महंगा हो चुका है ना, कहीं टहलेंगे तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? आखिर उनकी जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो भी तो कमी होगी। मात्र 1 लाख रुपए है, 1,60,000 रुपए किसी सांसद का। अगर प्रधानमंत्री हैं, सॉरी संसद का बचा, मतलब ये पार्लियामेंट, हाँ सांसद, विधायक का, सांसद नहीं, सांसद तो पार्लियामेंट की तरफ चले जाए, मतलब विधायक का 1,50,000 60,000 के आसपास सैलरी है, भत्ता वगैरह जोड़ लो तो इनका तेल भी तो बहुत ज़्यादा महंगा है, 97 रुपये लीटर है, 98 रुपये लीटर है। सबसे बड़ी बता बच्चों, इसमें देखिए कितनी बड़ी मतलब राजनीति होती है। आप खुद सोचो, जब 97 रुपये पर लीटर तेल था, पेट्रोल था, डीजल था, तो हम लोग कहते थे कितना महंगा है, कितना महंगा है। अब इनका दिमाग देखो बच्चों, आप खुद कहते हो सस्ता हो गया। जब इन्होंने 110 रुपये कर दिया पेट्रोल को, फिर अचानक से 11 रुपये 14 रुपये घटा दिया, फिर से 97 पे ला दिया। अब आप बोलने लगे अरे पेट्रोल तो सस्ता हो गया। पहले 97 रुपये था पेट्रोल, तो आप कहते थे महंगा है। अचानक से इन्होंने बढ़ाया, 110 पे कर दिया, पेट्रोल का प्राइस जो है 110 पे कर दिया। तो आप अब वही पर्सन हो, लेकिन अब आप बोल रहे हो 97 रुपये वाले ही पेट्रोल को बोल रहे हो अभी तो सस्ता हो गया है ना। तो दिमाग है बच्चा, यह राजनीति है। और राजनीति मतलब समझ लो कि क्या चीज़ है, आप खुद समझ गए बच्चों। यह शिक्षक भर्ती हम कहते हैं बच्चों, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा ऐसे प्रशिक्षु के लिए जो 2019 बैच के हैं, जो 2018 बैच के हैं, जिनका बैक है सेकंड सेमेस्टर में 3 बार, जिनका प्रत्यावेदन इस बार रिजल्ट आने के बाद देंगे, उनका एग्जाम कराया जाएगा लगभग सितंबर के आसपास में। डीएलएड 4th सेमेस्टर और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे, प्लस जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले होंगे उनका एग्जाम कराया जाएगा, है ना, लगभग सितंबर के आसपास। अगर जो बच्चे थोड़ा सा स्क्रूटनी के प्रोसेस को अगर स्किप किए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी जल्दी ही पेपर कराए जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। नहीं तो भाई नवंबर तक भी जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब अक्टूबर तक जा सकते हैं एग्ज़ाम, अक्टूबर तक भी जा सकता है अगर आपने इस प्रोसेस को स्किप नहीं करने दिया तो। नहीं किए, अगर एक भी बच्चा बड़ा भर दिया, अप्लाई कर दिया स्क्रूटनी का फॉर्म, क्यों रिजल्ट आने के बाद बच्चों में एक तरह से खलबली मच जाती है, अरे हमने इतने नंबर किया था, इतना कैसे आ गया, उतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। तो बच्चे भरते ही भरते हैं, अप्लाई करते हैं, लगभग 1 महीने उधर जाएगा फॉर्म भरने में, 1 से 1.5 महीने कापियाँ मंगाने में, फिर उधर 20 से 25 दिन, आपके 20 दिन रिजल्ट आने में, लगभग 3 महीने उधर चला जाएगा बच्चों। तो आप समझ सकते हो, रिजल्ट अगर जुलाई में भी आता है तो जुलाई से 3 महीने जोड़ लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई पूरा गया, अगस्त गया, सितंबर गया, यानी सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि भाई जो 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं सेकंड सेमेस्टर वाले, उनका खुद भाई स्टार्ट हो रहा है सेशन 2000, मतलब सितंबर लास्ट में उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, ठीक है। और जो नए अभी एडमिशन हो रहे हैं बच्चों 2022 वाले, उनके लिए भी एक खबर है भैया, वो 15 तारीख से आवेदन कर सकेंगे, यही 15 जून से आवेदन कर सकेंगे, लगभग 6 या 5 जून है, एक बार देख लीजिएगा, 5 या 6 जून तक वो आवेदन कर सकेंगे, है ना भाई। तो इसमें देख लेंगे, और इस बार शायद मेरिट भी डाउन जाए, है ना। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती लेट होगी, शिक्षक भर्ती 2023 के जुलाई से पहले तो नहीं आने वाला है, कितना भी कह लो, हम तो बार बार इसी चीज़ को कहते हैं। और जो चीज़ें भांपी गई हैं, जितनी दूरी हम भांप लिए हैं, साथ ही वो चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। बहुत सारे बच्चों को मिर्ची भी लग रही होगी, हम समझ सकते हैं, जायज़ भी है, क्योंकि 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या ही कहा जा सकता है जब उनके पास आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अब जगह जगह जैसे जौनपुर में आया, उसी तरह हर जिले में एक तरह से जाँच होगी, हर जिले में चेकिंग होगा, हर जिले के जो प्राथमिक विद्यालय होंगे, जूनियर विद्यालय होंगे, सब में उच्च प्राथमिक और मतलब उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय और परिषदीय विद्यालय जो होंगे, उसमें चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, पता चल रहा है कहाँ पे कितने सीटें खाली हैं। अब बाजी उल्टी नजर आ रही है साथी, यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि एक भी सीट खाली नहीं है, बस शिक्षकों की संख्या सरप्लस। एक चीज़ और साथी, जो आरटीई एक्ट है ना, उसमें जो जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, वह शिक्षा मित्र भाई बहन को भी इसमें जोड़ लिए हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं, वो 1.5 लाख हमारे शिक्षा मित्र के भाई बहन हैं, उनको भी इसमें परमानेंट तरीके से जोड़कर कहा गया है, तब जाके यहाँ पर शिक्षकों की संख्या सरप्लस दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आरटीई एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, उनको परमानेंट नहीं माना गया है, इस वजह से यहाँ पे हर जिले में सीटों की संख्या निकल के आ रही है, अभी फुलफिल नहीं है। तो हो सकता है भविष्य में कुछ इसमें खेला हो बच्चों, इसमें हम आप नहीं कर सकते कुछ, बस यही है, हम आप जानकारी दे सकते हैं आपको, आप इस जानकारी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें बच्चों, रिजल्ट कब तक आ जाएगा बच्चों, हमने बता दिया, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, जुलाई के 20 जुलाई के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चों। दूसरी तरफ डीएलएड 2019 के लिए अगर बात करें बच्चों, हमने एक तरह से बात किया भैया, बहुत अच्छी खुशखबरी है, मतलब एक तरह से पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग कि शिक्षक भर्ती जब नहीं आ रही है, डिले हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उचित मौका है
बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों आपके लिए कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर जैसे आपका क्लियर होता है, जिनका बैक होगा वो यूपी टेट सी टेट डालेंगे। यूपी टेट सी टेट बच्चों एक न्यूज़ भी वायरल हो रहा था अक्टूबर में सितंबर में सी टेट कराए जाने का। बच्चों वो फेक न्यूज़ है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। खैर अगर सी टेट की बात करें तो सितंबर के आसपास में नोटिफिकेशन आ सकता है, और यूपी टेट की बात करें तो अगस्त लास्ट तक बच्चों इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है हमें। आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने क्लास भी चला रखे हैं, 12 बजे एक आता है, 4 बजे आता है। अब टेस्ट सीरीज आ रहा है, बेसिक क्लासेस हमने दे दिए, क्योंकि अकेले आदमी कितना कर सकता है बच्चों। धीरे धीरे हमने यूपी टेट का सारा सब्जेक्ट खत्म कर लिया। आप आकर प्लेलिस्ट में देखिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, उसमें पीडीएफ भी दिया जा रहा है उसका। आज से डीपी का टेस्ट हमने लिया लगभग 15 क्वेश्चन का, और हिंदी का लगभग 150 क्वेश्चन का हमने टेस्ट लिया बच्चों, वर्डमाला पे। एक टॉपिक 150, 200, 300 प्रश्न ऐसे आएंगे, तो आप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। वहाँ पर फ्री में आपकी तैयारी होगी। मैथ के भी क्लासेस हैं, बहुत सारे खत्म हुए हैं। पेडोलॉजी वाला भी सेक्शन है अभी जो चल रहा है, सीडीपी पेडोलॉजी वाला चल रहा है। मैथ के पेडोलॉजी का 4-5 वीडियो आया है बच्चों, आएगा, सारे चीज़ें आएंगे। लगभग हमने ठाना हुआ है 1-1000 पेडोलॉजी से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने का, तो उसको कराएंगे। अब फोर्थ सेम के क्लास बच्चों, आप कह रहे हो सर फोर्थ सेम के क्लास कब होंगे? यूपी टेट सी टेट का हमने बता दिया, प्ले लिस्ट में आकर चेक कर सकते हैं बच्चों। तैयारी में जुट जाइए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन टेस्ट सीरीज जो हमने चलाया उसको फॉलो करिए। बुक वगैरह के पीछे न जाइए ज़्यादा, आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट हमने दे दिया है कि उतना पढ़ेंगे पर्याप्त। आप कमेंट भी देखते होंगे भाई, कमेंट बच्चों का बहुत सारा रहता होगा, है ना। हम एक बात और कहना चाहते हैं बच्चों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। बस याद रखना बच्चों, हारना नहीं हमें। खुद का मोटिवेशन बनो ना भाई, खुद का मोटिवेशन बनो बच्चों। अगर आपके पापा जी आपके पढ़ा रहे हैं, तो पापा को देखो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कभी आपने आपसे कहा गया है उनके द्वारा कि पैसे नहीं है मेरे पास? कभी नहीं कहा गया होगा। मम्मी आपकी अपने सारे फैमिली मेम्बर से लड़कर बेटियों को पढ़ाती हैं। मम्मी ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बच्चियों को। जैसे कि अभी बात करें बच्चों, आपने पूछा सर लेखपाल के एग्ज़ाम कब है, तो हमने बताया लेखपाल का जो मेंस का एग्ज़ाम है बच्चा, वो 24 जुलाई से है। तो उसमें बहुत सारी बच्चियाँ थी। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर मेरा क्लियर नहीं हुआ, सर पेट कब आएगा? भैया पेट आ रहा है, पेट पर ही आधारित नेक्स्ट अभी सितंबर में पेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। अभी आ जाएगा एक आध महीने बाद, यानी जुलाई के लास्ट वीक तक आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे पेट वाला। तो आप लोग अप्लाई करिएगा, उसके आधार पर बच्चों 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। आप लोग अप्लाई करिएगा, और हो सकता है कि लोअर पीसीएस की भी हमको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिले बच्चों, अगले पेट के बाद, मतलब इसी साल। प्लीज़ आपसे विनती है कि आप ज़रूर अच्छे से क्लियर करिएगा उसको, इस बार ना सही तो अगली बार ही सही। बच्चों जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था अभी, पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2 दिन पहले, मतलब कल हुआ था, तो उसके लिए हमने पूरा जो दोनों पेपर है उसका हमने डाल दिया टेलीग्राम पर। आप देख लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही है उसमें से, ठीक है, हर एक चीज़ आपको आ रही है। तो ये रहा आपका बच्चा, जो यह चीज़ जो बहुत सारे बच्चे क्या पूछ रहे हैं भाई, सितंबर में पेट, हाँ बच्चा सितंबर में पेट होगा। रीट का एग्ज़ाम भी जुलाई में है बच्चा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं, और घबराने की बात नहीं है। जो यूपी टेट सी टेट हम बता देते हैं बच्चों को, बहुत तरीके से आप लग जाइए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना भी है कि सर हमारा, अभी हम बताते हैं कमेंट लेंगे उनका, तो आप लोग अंत तक बने रहिए, हम कमेंट ही ले लेते हैं आप लोग का। तो ये चीज़ें रही बच्चा, इससे ज़्यादा न्यूज़ तो हमारे पास नहीं है। खैर जो था हमने आपको बता दिया। और टीजीटी पीजीटी के लिए बच्चा जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं एलिजिबल नहीं है ना, एलिजिबल नहीं है तो भरने से क्या फ़ायदा बताओ आप। जब एलिजिबल ही नहीं है तो वहाँ पे कहाँ से, बस जो टीजीटी वही भर पाएगा जो ग्रेजुएशन के साथ बीएड है ना, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो भी भर पाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तब भी वो नहीं भर पाएंगे बच्चा। अगर वो साइंस से ग्रेजुएट है तो उनका बायोलॉजी और प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए उनके पास। अगर उन्होंने बीएड कर रखा है मैथ से फिजिक्स से, तो उनका ग्रेजुएशन मैथ या फिजिक्स से ही होना चाहिए, तभी जाके वो मैथ से या फिजिक्स से भर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं भर सकते। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो टीजीटी के लिए वो वैलिड हैं ही नहीं बच्चे वो। हाँ खैर बीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले हों, बच्चों केबीएस का एग्ज़ाम जब चाहे जब हो जाए अब, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, आएगा ही चाहे जब हो जाए, तो उसके लिए एप्लीकेबल होंगे दोनों बच्चे। पीआरटी के लिए, पीआरटी में लगभग 5 से 6 हज़ार सीट भी रहेंगी इस बार, लगभग सुनाई दे रहा है 16,000 सीट। अब देखना है कितने हज़ार आएंगी। और डीएसएसबी बच्चे हर साल आता है, उसमें भी अप्लाई करिएगा, आता रहता है। बस सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए अच्छे से, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है बच्चों। या नहीं कि यूपी के भरोसे रहेंगे तो नौकरी पा चुके बच्चों आप, है ना। शिक्षक भर्ती में ही पाना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप यूपी के भरोसे ही रह जाएंगे, एज निकल जाएगा। विवेक कुमार जी आपके बच्चे कमेंट ले लेते हैं, अगर आपको हो सके, अगर हौसला मिलता है थोड़ा सा, हमारी साथ दीजिए और हमको सपोर्ट करिए। बच्चा अकेले पर्सन है, आपको सुबह से लेकर दिन भर क्लास भी अब हम देना स्टार्ट कर दिए बच्चों। 2 क्लास तो आएगा ही आएगा टेस्ट आपका, चाहे वो मैथ का हिंदी का रहेगा, चाहे सीडीपी का हिंदी का रहेगा बच्चों, चाहे आपका ज्योग्राफी हिंदी का रहेगा। हर दिन 2 टेस्ट आया करेगा, क्योंकि हमने बेसिक क्लासेस बहुत सारे दे दिए। आपने बेसिक नहीं देखा तो बेसिक आकर देखिए। अब डेली टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे बच्चों, लगभग 30-30 प्रश्न, 15-15 प्रश्न, 20-20 प्रश्न,
150-150 प्रश्न, 200 प्रश्न, दिमाग सनका तो मैराथन का भी ले लेंगे बच्चों, है ना? तो इस तरह से आप जुड़ जाइए और आ जाइए प्लेलिस्ट में। आपको सब सारे सेमेस्टर जो डीएलएड के सारे सेमेस्टर के क्लासें मिल जाएँगे। और रह गई बात डीएलएड के 4th सेमेस्टर, डीएलएड के 2nd सेमेस्टर के, मैथ पूरी तरीके से कंप्लीट है। डीएलएड 4th सेमेस्टर के हमने एसएसटी भी स्टार्ट कर रखा था बीच में, लेकिन अब सोचा कि अब रिजल्ट आने तक थोड़ा-सा रुके रहें। रिजल्ट आ जाए बच्चों का या फिर जून पूरी अच्छी तरीके से बीत जाए, जुलाई के लगभग लास्ट तक हो जाए, पर तब हम उसके बाद सारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मैथ वगैरह जो 4th सेमेस्टर का मैथ है, 2nd सेमेस्टर का मैथ है बच्चों, जिनका भी मैथ में बैक है किसी भी सेमेस्टर में, वो आकर देख लें। ज़िंदगी में मैथ में बैक कभी नहीं लगेगा बच्चों। हमने मैराथन भी लिया है। आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज प्लस बुक के निचोड़ आपको दिए हैं। एक बार देख लोगे ना, जाने का मन नहीं करेगा बच्चों। अच्छे से पढ़ लो, बुक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीजीटी पीजीटी के लिए हमने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया था बच्चों, उसको देख लीजिए आप थोड़ा सा आके। अगर थोड़ी सी नॉलेज लेना है तो खैर आप तो नॉलेजेबल पर्सन हो ही। आपके कमेंट ले लेते हैं बच्चों, आप लोग भी कमेंट किया करिए। अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट के लिए ही 9 बजे वाला सेशन ये चलता है, आपके लिए ही बनाया जाता है। कभी काल का लेट हो जाए तो माफ़ी दीजिएगा। विवेक कुमार जी, 2 सेमेस्टर वालों का क्या होगा सर जी? देखिए 2 सेमेस्टर वाले बच्चे जिनका जिनका बैक है बच्चे 3 बार, वह जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने तक इंतज़ार कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आने वाला भी होगा 10-15 दिन पहले हम बताएँगे, आप लोग प्रत्यावेदन देना स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चों। मंजू यादव, थैंक यू बहन जी। नेहा यादव जी का कहना है सर मेरा मैथ में 11 नंबर है, करेक्ट है, बाकी के कॉन्सेप्ट सही हैं बट आंसर गलत है 2-3 के। भैया देखिए 2-3 के ही आंसर गलत है ना बच्चा, अगर वो काटेगा भी तो 2-3 का ही काटेगा ना। इस बार तो अच्छे से कापियाँ भी चेक होंगी आपकी, आप पास हो जाएंगे, ज़्यादा उम्मीद है बच्चा, आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। सागर कुमार जी, थैंक यू। योगेश यार, क्या आपने पीसीएस का पेपर दिया था? हाँ, हमने भी पेपर दिया है पीसीएस का इस बार, और अच्छा भी गया है पेपर। अब देखना है खैर क्या रहता है। हमारा दूसरा अटेम्प्ट है बच्चा इस बार, दूसरा अटेम्प्ट है। एक बार प्री ऐसे ही था, जब तक कुछ ना क्लियर हो तब तक क्या ही कहा जा सकता है। खैर आप लोग इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करें तो आपने अपने सिलेक्शन के कुछ आपके पास चीज़ें अभी हम दिखा सकें, कहाँ-कहाँ से छट कराएँ बच्चा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से छट कराया गया है ना? तो खैर आप थोड़े से मदद करें इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में। आपके लिए जितने सहयोग किए जाते हैं, आपको भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए बनाया गया है। आपके सारी चीज़ें, सारे डाउट लिए जाते हैं, सारे क्लास दिए जाते हैं, तो आपके लिए जब पसीना बहाया जाता है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने गाँव, घर, अनेक बच्चों को इसमें जोड़ें। इससे रिलेवेंट हो या फिर इर्रिलेवेंट हो, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ाने ही पड़ेंगे आपको बच्चों, जिससे रीचमेंट बढ़े वीडियो की। सब्सक्राइबर से ही रीचमेंट बढ़ता है बच्चों, लाइक और शेयर करने से तो उतना नहीं कहेंगे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइबर से रीचमेंट बढ़ जाता है चैनल का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे अगर प्यार देना चाहते हैं, इससे कुछ लाभान्वित होते हैं, सारे सेशन से, सारे क्लासेस से लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में होंगे भी, तो खैर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सेशन को शेयर करें। रेणु कुमारी जी, सर बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए। आएगा भाई रेणु कुमारी जी, घबराइए नहीं। शिक्षक भर्ती अब आपके लिए ही बनी है। हम तो यही कहेंगे जो 2019 बैच के बच्चे हैं ना, हम तो यह भी कहाँ ज़्यादा उचित समझते हैं कि 2021 बैच वाले जो बच्चे इसमें प्रोसेस में है ना, मे बी वो भी आ जाएंगे 4th सेमेस्टर तक। यही है बच्चों, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लगभग 2 साल तक, 2.5 साल तक कोई वैकेंसी है ही नहीं यूपी में, है ना। खैर ये आंकड़े सत्य हैं कितने, अभी कुछ दिन में कुछ सारी चीज़ें पता चलेंगी, खुलासा होना स्टार्ट हो चुका है। जौनपुर में आपने देख ही लिया 17,000 सीटें खाली हैं। अब खैर क्या ही झूठ बोलेंगे ये लोग, इन लोग के पास कुछ है ही नहीं झूठ बोलने का। और ये बाबा बुलडोजर जितना ज़्यादा अलग क्षेत्र में रखते हैं ना अपना उत्साह, अलग क्षेत्र के उत्साह बढ़ाते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर आज के युवा को दे देंगे ना वो उत्साह बढ़ाना बच्चों, तो शायद शिक्षा जगत में जो वैकेंसी है काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी बच्चों। यूपीएसआई का रिजल्ट क्लियर हुआ, हमें नहीं लगता है कि उसमें ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जिन्होंने मेहनत किया था। बहुत कम बच्चों, बहुत कम, लगभग 10% भी हो जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा है ना। लेकिन खैर आ गया रिजल्ट, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बहुत थैंक यू भैया आप लोग का। सर अपना नंबर नहीं देंगे क्या? नंबर दिए हैं बच्चा। सर मेरे बीए में 46% है, तो यूपी टेट में कितने का टारगेट कर रखना होगा? बच्चा देखिए, अगर यूपी टेट बहुत अच्छे से आप चाहते हो अगर भविष्य में, क्योंकि यूपी टेट लाइफ टाइम हो चुका है बच्चा, अगर एक बार आप दिए हो तो अच्छे नंबर से पा जाओ कि भविष्य में अगर यह मेरिट वाला खत्म कर यूपी टेट पर पूरा 40% ठोक दे, तो आपको कम से कम 120 नंबर लाना ही पड़ेगा यूपी टेट में, तब जाके आप कहीं शिक्षक भर्ती पे एक सीट ले सकते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पर्सन आ जाएंगे उस समय, और यूपी टेट बहुत ही ताकतवर बच्चे बहुत अच्छे नंबर पाएंगे उस समय, है ना। तो ऐसे में अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि यूपी टेट में आप कितने नंबर लाओ, आपका ग्रेजुएशन में कितना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस यूपी टेट में सीटेट में आपको पास होना है। खैर अगर सीटेट पास करते हैं तो केबीएस वगैरह, डीएसएसबी वगैरह में अप्लीकेबल हो जाएंगे, एनबीएस में अप्लीकेबल होंगे, जिससे आपको यूपी के भरोसे ही नहीं रहना पड़ेगा,
है ना? तो आपके लिए सीटेट ही क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ना ही सीटेट में ऐसा कुछ प्रतिबंध है या फिर यूपीटेट में कोई ऐसा प्रतिबंध है कि आपको, अगर आपका ग्रेजुएशन में 46% है तो यूपीटेट में पूरा का पूरा 150 नंबर लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, है ना? तो आप लाना भी चाहते हो, मतलब पासिंग मार्क्स जो जनरल का है 90 नंबर है दोनों में, और 82 नंबर है ओबीसी एससी एसटी का, ठीक है ना? और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई मामला नहीं आया, सामने नहीं आया बच्चों। अगर ऐसा कुछ आता है तो ईडब्ल्यूएस जा सकते हैं 82 नंबर वाले पे, हैं? फोर्थ सेमेस्टर बैक की कॉपी कब चेक होना स्टार्ट हुआ है? भैया साथ में ही चेक होगा, और चेक होना स्टार्ट भी हो चुका होगा मे भी, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर और जो हमारे बच्चे सेकंड सेमेस्टर के थे उसमें बहुत कम बच्चे थे, और फर्स्ट सेमेस्टर आपको पता है, और जो थर्ड सेमेस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे। 2019 बैच के ही खुद 22,000 23,000 बच्चे थे, और खैर 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे तो थे ही लगभग 90,000 प्लस। अजय कुमार जी थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ऋचा जी का कहना है सर सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? बताया गया आपको, आज सुबह वाली वीडियो आप देख लिया करिए, सारे सेशन जो डेली सेशन आते हैं कम से कम उसको फॉलो किया करिए। और अगर आपको चाहिए सिलेबस बच्चा टीजीटी पीजीटी का कॉम्बिनेशन देखना है, और प्लस यूपी टेट सी टेट डीएसएसबी केवीएस एनबीएस इन सब का सिलेबस आपको चाहिए, तो एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है सिलेबस के नाम से। प्लेलिस्ट में आएंगे तो सबसे ऊपर या पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, थोड़ा ढूंढेंगे तो प्लेलिस्ट बना है, उसमें सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, जो दिल्ली पुलिस का है यूपी पुलिस का है वो भी सिलेबस हमने उसमें डाल रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं। ललचा सेठ जी गुरुदेव सीटेट नोटिफिकेशन आ गया क्या? अभी नहीं आया है, लेकिन आ ही जाएगा 1-2 महीने में बच्चा, क्योंकि इस बार एक ही बार कराया जाएगा। फिर भी सर कब तक आ सकता है, कोई आइडिया? हाँ, कह लीजिए बच्चा सितंबर तक आ सकता है आपके सीटेट का नोटिफिकेशन, और अगस्त लास्ट तक जिस प्रकार से बोला जा रहा है पीएनपी द्वारा यूपी टेट का आ सकता है। हेलो सर, यूपी टेट के नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम में देखिए भाई, हम यूपी टेट के नोट्स के लिए हम आपके लिए जितने भी अब हम क्लास लेंगे बच्चा, टेस्ट वाला जो बेसिक क्लासेस गए हैं उसका तो हमने पीडीएफ बनाया ही नहीं था, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। खैर आप लोग की मेहरबानी से अगर हो सकता है तो भविष्य में होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें अपने मेहनत पर एक तरह से उम्मीद ही नहीं बच्चों, गुरूर भी है अपनी मेहनत पर, यह समझ लीजिए, क्योंकि हमने सारे क्लास ले रखे हैं बच्चों का, और बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं क्लास देख लेते हैं तो एक बार तो आप लोग भी क्लास देखिए। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स के सारे हमने, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है लगभग 10 सालों का यूपी टेट का, लगभग 3-4 सालों का सी टेट का है, और प्लस बच्चा 1 साल का आपका जो शिक्षक भर्ती का है, रीट का 2-3 साल का है, 2 साल का है ना, 1 साल 2 साल का रीट का है, तो हमने सारे दे रखे हैं। आइए टेलीग्राम पर सब आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। आज हमने पीसीएस का भी डाला है, और जो आज हमने दोपहर में क्लास लिया है सीडीपी का हिंदी का टेस्ट वाला, वो उसका भी पीडीएफ डाल दिया। बच्चे आप लोग लेते रहिए और मस्त तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। मिस्त्री जी पीडीएफ गया है बच्चा, आप लोग देख सकते हैं। ललचा सेठ गुरुदेव, अंकिता राजपूत जी का कहना है सर सेकेंड 2 बार सेमेस्टर बैक है तो उनका एग्जाम होगा सर जी प्लीज़। हाँ, 2 बार जिनका सेमेस्टर बैक है बच्चा, 2 बार सेमेस्टर बैक है तो उनका एग्जाम नहीं होगा, वो तो खत्म हो, डीएलएड भी नहीं कर सकते, अब दोबारा भी डीएलएड नहीं कर सकते, वो बीएड कर लें। आस्था मिश्रा जी सर रिजल्ट का डर लग रहा है सर, जैसे ही बहुविकल्पी मेरी 4 संस्कृत में गलत है। अगर देखिए संस्कृत है बच्चा तो आपने थ्योरी बहुत अच्छे से किया होगा, राइटिंग अच्छी होगी तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, पास हो सकते हैं, खैर 12 नंबर तो आ ही सकता है, मतलब जितना पासिंग हो आप ला सकते हैं। लेकिन खैर अगर राइटिंग ही खराब होगा तो थ्योरेटिकल पोर्शन में पास होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। सर टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वह टीजीटी नहीं अप्लाई कर सकता भाई, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे घर में खुद 2 लोग ऐसे हैं, है ना, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो वह नहीं अप्लाई कर सकते। मंदाकिनी गंगवार जी का कहना है, थैंक यू बच्चा। चंदा कुमारी का कहना है सर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा बच्चा, बता दिया। आस्था कुमारी वैकल्पिक गलत हो गया है, 1-2 गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर अगर आपने मैथ की बात कर लें, थ्योरेटिकल में तो अधिकतर बच्चे पास हो जाते हैं, 11-12 तक किए रहते हैं, काट कूट कर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते हैं तो पास हो जाते हैं थ्योरेटिकल में। लेकिन खैर अगर मैथ में आपने 15-16 नंबर 14 नंबर का करा है तो आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ये कहेंगे कि 15 नंबर 14 नंबर हमने पाया हुआ है सर, हमने किया हुआ है, बाकी और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें भी आपको मिल सकता है नंबर अगर राइटिंग बेस्ट हो तो। और आस्था मिश्रा जी का कहना है सर प्लीज़ रिप्लाई सर संस्कृत में मेरा विकल्प में 4 गलत हो गया है, बताया तो बच्चा। शिव नारायण ऑफिशियल का कहना है सर आप जो भी जानकारी देते हैं वो हमेशा सत्य ही होता है। ठीक है, ये तो आपका महानता है जो आप इस तरह बातें करते हैं। और रही बात सारे क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए बच्चा, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, आ जाइए प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट क्लास, और जो
दोपहर में 12 बजे एक टेस्ट आता है साथ ही CDP का, और लगभग 4 या 3 बजे के करीब आता है एक हिंदी का। तो दिन भर में 2 टेस्ट आया करेंगे 2 सब्जेक्ट के, उससे आप लीजिए, मस्त तरीके से तैयारी करिए। और तैयारी में हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाले हैं इस बार। जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उनको इस बार अगर यूपी टेट सीटेट में बैठ रहे हैं तो कहीं दाएं बाएं नहीं जाने वाला, वो भी बेहतरीन नंबर लाएंगे। हम इतना दावा करते हैं 110 प्लस ही जाएंगे अगर आप सारे टेस्ट ही केवल सॉल्व करके जाते हैं। बेसिक क्लास भी कराए गए हैं, अगर बेसिक ना भी देखते हैं, केवल टेस्ट डेली फॉलो कर लेते हैं ना, तो कोई माइकलाल नहीं है जो आपको रोक सकता है बच्चा। चलिए, इस तरह के ऐसे सेशन डेली 9 बजे आता है, इसको फॉलो करिए। और कभी काल के दिक्कत हो जाता है तो माफ़ी दीजिएगा इस सेशन में, क्योंकि रात का समय होता है, सर्वर थोड़ा सा साथ नहीं देता है कभी कभी। तो ये रहे आपके सारे के सारे बच्चों, और कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट होगा उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।